एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी और विंग का फर्स्ट नाइट। अब हम आगे देखते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे थे। वांगजी, जिसका आंखें खुल गया था, वो 5 बजे उठता है, बट आज लेट हो गया है। वांगजी जो कि धीरे से उठता है क्योंकि उसके पास कोई सो रहा था, बहुत ही आराम से सो रहा था। और विंग का जो हालत है वो देखने के बाद, मतलब वांगजी के अकॉर्डिंग जियांग चंग का जो हालत है वो देखने के बाद वांगजी जियांग चंग को जगाता नहीं है या फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वांगजी खुद उठता है। उठने के बाद वो फर्स्ट अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ना वांगजी अपने लिए एक टी बनाता है और वो बैठकर टी पीने लगता है। टी टेबल पर बैठकर वो टी पीने लगता है, बट उसका पूरा ध्यान सोते हुए विंग पर था। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, राजकुमार जियांग चंग ने ऐसा क्या गलती किया है जिसकी वजह से महारानी यू ने राजकुमार जियांग चंग को इस तरीके से पनिश किया है। वांगजी, जिसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे पता है कि कोई भी माँ अपने बेटे को अपने हाथों से इतना ज़्यादा भयानक पनिशमेंट नहीं दे सकती है। हाँ, अगर राजकुमार जियांग चंग ने बहुत ही बड़ा गलती किया है, एकदम माफ़ी के लायक नहीं है, ऐसा कोई काम कर दिया है, तब जाके दे सकते हैं। क्या राजकुमार जियांग चंग ने ऐसा कोई गलती किया है? वांगजी के दिमाग में ये चल रहा था। ऊपर से ये घाव इतना ताज़ा है कि वांगजी बोल सकता था। वांगजी लैन क्लैन में बड़ा हुआ है, मेडिसिन्स और हीलिंग्स ये सब वांगजी सीखा है। बचपन से ही उसने ये सब कुछ सीखा है, इन सब के बारे में पढ़ाई किया है। लैन क्लैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो हीलिंग में या फिर दवाइयों के बारे में या फिर जो वैद्य है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। लैन क्लैन के तो बच्चे भी हीलिंग के बारे में, जो बेसिक हीलिंग टेक्निक होता है ना, उनके बारे में जानते हैं। उनके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो वांगजी को तो पता चलना ही था कि ये घाव जो राजकुमार जियांग चंग के बॉडी पर है, पीठ पर है, जीडियन से हुआ है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। तो वांगजी को पता चल रहा था कि ये जीडियन का ही है। वांगजी ये भी आराम से देख पा रहा था कि ये घाव एकदम ही ताज़ा है, मतलब कल ही मारा गया था। राजकुमार जियांग चंग को ये घाव दिया गया था, कल ही राजकुमार जियांग चंग के ऊपर जीडियन से वार किया गया था। तो ये राजकुमार वांगजी को, मतलब वांगजी को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या गलती कर दिया है राजकुमार जियांग चंग ने जो उनके ही मदर ने उनको इस तरीके से ट्रीट किया, इस तरीके से पनिश किया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के पास बैठा हुआ था। और वांगजी ने रात को जो जो कुछ हुआ ना वो सब अपने अंकल को बताया। अंकल कुरैन इतने गुस्से में आ गए थे ना, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो विंग को अपने पास रखना चाहते थे। इसीलिए ही तो विंग के साथ वांगजी का मैरिज उन्होंने करवाया है। और अब उनको पता चल रहा है कि राजकुमार जियांग चंग के साथ वांगजी का शादी हो गया है, इसलिए वो तो एकदम बौखला गए थे। वो इतना गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा, वांगजी, राजकुमार जियांग चंग कहाँ पर है? उन्हें अभी मेरे सामने लेकर आओ। वांगजी कुछ कहता हो उससे पहले ही अंकल कुरैन ने वांगजी को रोक दिया और बोला, वांगजी, जो मैंने कहा है वो करो। वांगजी ने बस अपना सर नोट किया और वांगजी अपने अंकल को बो करके ना वहाँ से चला गया विंग को लाने के लिए। वांगजी जंक्शन में आता है, तब तक विंग उठ चुका था क्योंकि ना उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। अब तक सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे और विंग उठ भी चुका था। विंग जो कि बेड पर ठीक से बैठने की कोशिश कर रहा था, उसके बैक में इतना दर्द हो रहा था ना कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बट विंग जैसे तैसे बैठता है और इधर उधर देखने लगता है। ये जगह उसके लिए नया है। कुछ देर के लिए विंग एकदम ही ब्लैंक हो गया था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। बट रात का जो इंसिडेंट है ना वो सब कुछ विंग को जैसे जैसे याद आया, कल उसका शादी हुआ, फिर वो लैन क्लैन आया और फिर रात को जो जो कुछ हुआ वो सब कुछ विंग को जैसे ही याद आया ना, विंग एकदम, पहले तो उसका पूरा शरीर कांप गया और फिर उसने एक गहरा ब्रीथ लिया और अपने आप को समझाया कि हाँ वो अभी अपने हस्बैंड के क्वार्टर में है। विंग
जो कि अपने आप को देखने लग गया था तुरंत ही, क्योंकि उसको याद है लास्ट टाइम वांग जी उसके बॉडी पर किस नहीं कर रहा था, बाइट कर रहा था, लव वाइस दे रहा था। तो विंग ना अपने सारे क्लोथ को, उसका सारा क्लोथ रिमूव था और उसने एक सफ़ेद क्लोथ पहना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ का था, मतलब उसका नहीं था ये, विंग को पता चल रहा था। तो विंग ने बस अपने अपर बॉडी को शो किया, मतलब अपर बॉडी के क्लोथ को हटाया और उसने देखा कि उसके अपर बॉडी में हर जगह मार्क्स है। विंग को ये तो याद है कि वांग जी ने ये किया है, लेकिन तुरंत ही ना अपने अपर बॉडी को देखने के बाद विंग ने अपनी लोअर बॉडी को चेक किया, बट स्ट्रेंजली उसके लोअर बॉडी में कोई भी मार्क्स नहीं था। उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, उसे दर्द नहीं हो रहा था, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। इससे विंग को ये कंफर्म हो गया था कि उनके बीच इंटीमेसी नहीं हुआ है। विंग ये मतलब सोचकर खुश हुआ और थोड़ा सा अजीब भी लगा, क्योंकि कल वांग जी का मतलब राजकुमार वांग जी का जो बिहेवियर था विंग के लिए, और राजकुमार वांग जी जैसे विंग को देख रहे थे, तो विंग को लग ही गया था कि सब कुछ हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ। तो ये विंग के लिए थोड़ा अजीब था। विंग जो कि अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी जिंगशी में आ गया था और वांग जी विंग की तरफ सीधा आया और विंग के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिससे ना विंग के कंधे पर थोड़ा सा चोट लगा हुआ था, तो उसे दर्द हुआ। उसके मुंह से एक सिसक निकला और उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग वांग जी को देखते ही डर गया था। वांग जी विंग की आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। वांग जी ने ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहा, राजकुमार जियांग, आपको अभी रेडी हो जाना चाहिए। ऑलरेडी आप पहले ही दिन बहुत सारे रूल्स को तोड़ चुके हो। हमारे यहाँ 5 बजे उठा जाता है। वांग जी का टोन बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मतलब एकदम स्ट्रेट, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी सिंपैथी के, कुछ भी नहीं था वांग जी के टोन में। विंग वांग जी का जो बात है ना, वो हार्श वर्ड्स वो सुनता है और अपना सर हाँ में हिला देता है, और फिर विंग धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसके बॉडी में इतना पेन हो रहा था ना, मतलब कल जितना हो रहा था उससे ज़्यादा भी पेन हो रहा था। कल घाव ताज़े थे तो मतलब पेन था, बट अभी घाव सूख रहे हैं ना, तो अभी विंग को खिंचाव महसूस हो रहा था और पेन दुगना हो गया था। और वांग जी विंग के चेहरे पर वो पेन देख पा रहा था, बट वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था विंग को। वांग जी एकदम ही साइलेंट था। विंग वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है। वो बहुत हैरान था कि उसके जो घाव थे ना, विंग को फील हो रहा था। कल रात को बेहोश होने से पहले विंग फील कर पा रहा था कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है अपने घावों से, बट अभी ऐसा कुछ नहीं था। अभी विंग का घाव ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सूख गए हैं और उनमें दवाई भी लगाया गया है। तो विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि किसने लगाया है दवाई, क्या राजकुमार वांग जी ने। ये सोच जैसे ही विंग के दिमाग में आया ना, विंग ने एक ही पल में अपने दिमाग से ये जो सोच है ना इसको हटा दिया था। वांग जी जो कि इंतज़ार कर रहा था। विंग फ्रेश होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो बहुत आराम से फ्रेश होता है और कपड़े पहनता है, अपने सारे रोब्स को पहनता है और बाहर आता है। आने के बाद ना वांग जी विंग को कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा। विंग जो कि कुछ ही देर में रेडी भी हो गया था और फिर वांग जी विंग को लेकर अंकल के पास पहुंचा। अंकल के पास पहुंचते ही मतलब जैसे ही विंग और वांग जी गेट से अंदर आए ना, अंकल ने अपना जो छड़ी है वो फेंक कर मारा था विंग के ऊपर, जो जाके लगता विंग पर, बट वांग जी ने उसको रोक लिया, उस छड़ी को, जिससे विंग को नहीं लगा। विंग जो कि इतना घबरा चुका था ना, अंकल इतना ही गुस्से में थे, इतना ज़्यादा गुस्से में थे। अंकल ने कहा, वांग जी तुमने रोका क्यों? ये बोलकर ना अंकल आगे आए और विंग के सामने खड़े हो गए और फिर बोलना स्टार्ट किया, राजकुमार जियांगचंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो राजकुमार वी वुशान को होना चाहिए था ना। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस अपने आंखों को झुकाकर वहाँ पर खड़ा था। लैन शिचान भी वहीं पर थे। शिचनगा ने कहा, राजकुमार जियांगचंग, आप अपने ब्रदर की जगह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें साफ साफ बताइए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अंकल कुरैन शिचन को रोकते हुए बोलते हैं, शिचन इसके साथ इतना पोलाइटली बिहेव मत करो। ये बोलकर ना अंकल कुरैन ने कहा, शिचन अभी के अभी जियांग सख्त पत्र भेजो और जियांग क्लैन के कुल प्रमुख और महारानी को यहाँ पर आने के लिए बोल दो और उन्हें जवाब देना होगा। जब तक
जियांग क्लैन के कुल प्रमुख और जियांग क्लैन के महारानी यहाँ पर नहीं आ जाते, तब तक जियांग क्लैन के राजकुमार जियांग चंग को जेल में डाल दिया जाए। इन्होंने हमें धोखा दिया है तो इन्हें पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। ये बोलकर अंकल बहुत ही गुस्से से विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जो कि अभी तक अपने आंखों को झुकाकर वहाँ पर खड़ा था, उसने एक शब्द नहीं कहा, अपने फेवर में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उसने। वो बस अपने आंखों को झुकाकर सब कुछ सुन रहा था। वांग जी जो कि विंग को बहुत देर से, मतलब वो तो कल रात से जब उसने विंग का घाव देखा ना, तभी से वो विंग को ऑब्जर्व कर रहा था, विंग का फेस देख रहा था, विंग का बिहेवियर देख रहा था कि विंग उदास है। वांग जी समझ पा रहा था, और अभी तो विंग बहुत ही ज़्यादा उदास है। विंग ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है और वो गिल्ट है, उसके चेहरे पर गिल्ट वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विंग के चेहरे पर बस उदासी था, एक ना ख़त्म होने वाला उदासी। अंकल कुरैन के ऑर्डर के बाद 2 डिसिपल्स आ गए थे विंग को जेल में ले जाने के लिए, लेकिन वांग जी ने उनको रोक दिया। अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अंकल कुरैन को कहते हैं अंकल, बट वांग जी अपनी बातों को कंप्लीट करता उससे पहले ही 2 डिसिपल्स बाहर से आए और उन्होंने कहा कि जियांग क्लैन के कुल प्रमुख आए हैं और महारानी आए हैं। विंग को पता था कि ऑब्वियसली महारानी यू ने कहा है कि वो आएंगे तो वो आएंगे। विंग चुपचाप अभी भी खड़ा था। महारानी यू और जियांग फैमिया को लाया गया। महारानी यू और जियांग फैमिया जैसे ही मीटिंग हॉल के अंदर आए ना, तभी अंकल कुरैन ने चिल्लाकर कहा, फैंग मियान, यू, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। विंग कहाँ पर है और तुमने अपने बेटे के साथ मेरा नेफ्यू का शादी कैसे होने दिया? मैडम यू ना एकदम ही अंकल कुरैन के सामने घुटनों पर बैठ गई थी। उन्होंने कहा, चिरैन, हमारी दोस्त की खातिर हमारी बातों को समझने की कोशिश करो और सुनो। अंकल कुरैन जो कि बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो सुनना चाहते थे रीज़न। तो मैडम यू ने कहना शुरू किया, चिरैन, विंग, वो उसे मेरे बेटे ने भगा दिया। विंग बहुत ही भोला एक लड़का है और मेरा बेटा, उसे तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। ये बोलकर मैडम यू विंग की तरफ देख रही थी। मैडम यू ने कहा, इसलिए मैंने उसे पनिश भी किया है। चिंता मत करो, मैं बस कल कोई इशू नहीं चाहता था, मैं बस कल कोई सीक्रेट नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि दोनों क्लैन्स को बेइज्जती सहना पड़े, इसलिए मैंने ये शादी होने दिया। लेकिन आज मैं अपने बेटे को ले जाने के लिए आया हूँ और चिरैन, विंग को मैं भेज दूँगा। विंग हमें मिल गया है, बस वो थोड़ा डरा हुआ है, वो उसे समझा कर मैं भेज दूँगा। लैन क्लैन आने के बाद विंग और वांग जी का दोबारा से तुम शादी करवा देना। विंग को इतना रोना आ रहा था ना, ये सब कुछ सुनने के बाद उसने बस धीरे से अपने आँखों को उठाया और अंकल जियांग की तरफ देखा। अंकल जियांग जो कि विंग की तरफ देख रहे थे, उनके आँखों में बेबसी था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे विंग के लिए। विंग जिसने अपने आँखों से ही अंकल जियांग को परेशान ना होने के लिए बोल देता है, और फिर से उसने अपने आँखों को झुका लिया था। और ये सब कुछ ना वांग जी नोटिस कर रहा था। अंकल कुरैन ये सब कुछ सुनने के बाद ना, मैडम यू की बातों को सुनने के बाद उनको भी लगता है कि हाँ, इन बातों पर लॉजिक है। अगर कल शादी नहीं होता तो दोनों क्लैन का अच्छा खासा बेइज्जती हो जाता। हो गया है शादी, अब अगर ये शादी आराम से, मतलब एकदम शांति से टूट जाए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और विंग अगर आ गया है तो विंग के साथ वांग जी का दोबारा शादी करवा दिया जाएगा। बट फिर भी अंकल कुरैन थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि यू, फैंग मियान, फिर भी तुम दोनों को मुझे एक बार बता देना चाहिए था, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैडम यू ने कहा, माफ़ कर देना, हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए कल, इसीलिए तो आज सुबह सुबह ही हम यहाँ पर आ गए। यह सुनने के बाद ना अंकल कुरैन कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है यू, फैंग मियान, अपने बेटे को लो और यहाँ से जाओ, और हाँ, जल्द से जल्द विंग को भेजने का तैयारी करो। यह सुनने के बाद ना मैडम यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ, मैं जल्द से जल्द विंग को भेज दूँगा। ये बोलकर मैडम यू उठ गई थी, मतलब एकदम खड़ी हो गई थी। बट उन सब के एक्सप्रेशन ना कुछ ही पल में एकदम चेंज हो गया था जब सब ने वांग जी की बातों को सुना। वांग जी ने कहा, अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ राजकुमार जियांग चंग का शादी हो चुका है,
अब वो जैसे भी हुआ है, शादी तो हुआ है ना, तो अब राजकुमार जियांग चैंग और मैं मैरिड है। हम दोनों को अब ऐसे अलग नहीं कर सकते। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, हम लैंस एक ही बार शादी करते हैं। अगर ये शादी गलती से भी हुआ है तो भी ये शादी हुआ है, तो मैं दोबारा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद ना अंकल कुरैन इतने गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा, वांग जी क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा कुछ बोलने का भी। वांग जी ने कहा, अंकल मैं तो बस रूल्स को याद करा रहा था आपको, शायद आप भूल चुके हो। ये बोलकर ना वांग जी ने वो किया अंकल कुरैन को। अंकल कुरैन एकदम चुप हो गए थे, क्योंकि वो खुद भी क्लैन के रूल्स के ऊपर नहीं जा सकते। शिचनगा जो कि वांग जी के पास आए और धीरे से कहा, वांग जी जो कह रहे हो वो सोच समझ कर कह रहे हो ना? तुम सच में राजकुमार जियांग चंग के साथ रहना चाहते हो, इस शादी को बचाना चाहते हो? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उन सबके सामने ज़ोर से कहा, हाँ मैं शादी को बचाना चाहता हूँ और मैं किसी और से अब दोबारा से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राजकुमार जियांग चंग से शादी कर लिया है। मैडम यू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था, उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। और वांग जी के वर्ड्स को सुनकर ना जियांग फैमिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था, एक बहुत ही छोटा सा स्माइल, बट वो वांग जी के नज़रों से चूका नहीं। वांग जी ने ये स्माइल देखा। विंग जो कि अभी भी कंफ्यूज था, वांग जी की बातों को सुनकर वो कंफ्यूज था, तो वो कंफ्यूजनली नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ देख रहा था। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और बोला, राजकुमार लान वांग जी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप वी वुशान से शादी करने वाले थे। वांग जी ने कहा, महारानी यू मैंने आपके बेटे से शादी किया है, आपको इस बात का खुशी बिल्कुल भी नहीं है? मुझे जितना पता है वी वुशान आपका अडॉप्टेड सन है। अभी के समय अपने बेटे को छोड़कर अडॉप्टेड सन को प्यार करना, इतना ज़्यादा प्यार करना कि अपने बेटे के खुशियों को, अपने बेटे के फ्यूचर को भी आप ख़राब करने में एक पल के लिए भी नहीं सोच रहे हो, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर कि हाँ ऐसे भी माँ होते हैं। ये सुनकर ना महारानी यू थोड़ी सी मतलब घबरा गई थी। और ये सुनकर जो लैन शिचान है ना, उनके दिमाग में भी ये बात एकदम टंग करके बजा कि हाँ कोई अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, वो उनका खुद का खून है और वी वुशान तो अडॉप्टेड सन है ना, तो कोई अपने बेटे की बुराई कराए और वी वुशान का तारीफ़ कराए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, कोई अपने बेटे का पूरा लाइफ बर्बाद करके अपने अडॉप्टेड सन का लाइफ संवारना क्यों चाहेगा? ये अंकल कुरैन के दिमाग में भी आया, लेकिन अंकल कुरैन ना थोड़े से मतलब सीधी तरीके से बात को ले रहे थे, वो घुमाकर या फिर डीपली नहीं सोच रहे थे। उनके दिमाग में जैसे ही ये बात आया ना, उनके दिमाग में एक और ख्याल आया कि हाँ वी वुशान कांगसे का बेटा है तो बहुत ही प्यारा होगा। और अक्सर जो बच्चा सबसे प्यारा होता है, बातों को सुनता है, आज्ञाकारी होता है, उसे ही माता पिता सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अंकल कुरैन के दिमाग में ये आया कि वी वुशान शायद इसी टाइप का है, इसलिए जो यू है वो वी वुशान को ज़्यादा प्यार करती है और अपने बेटे को कम प्यार करती है। अंकल कुरैन के दिमाग में ये सीधा सा बात आया, लेकिन लैन शिचान बहुत ही ज़्यादा गहराई में चले गए थे और उनके दिमाग में ये ख्याल आ गया, और वांग जी का एक्शन देखकर भी उनके दिमाग में ये सारा ख्याल आ रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई अपने बेटे को ऐसे कैसे खाई की तरफ धकेल सकता है। मैडम यूना अभी अंकल कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कुरैन तुम कुछ कहोगे? तो अंकल कुरैन ना वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा था कि हाँ वो एकदम डिसाइड करके बैठा हुआ है। अगर वांग जी ने कुछ डिसाइड किया है, कुछ फैसला लिया है, तो उससे उसको हटाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अंकल कुरैन ने मैडम यू की तरफ देखा और वो भी निराश हो गए थे, क्योंकि उनको विंग को अपने पास रखना था, लेकिन वांग जी के फैसले के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और शादी भी हो चुका था ना। तो अभी अंकल कुरैन के सामने क्लैन के रूल्स भी आ रहे थे कि लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं। वांग जी ने वो कर लिया है और अब अंकल कुरैन के सामने कोई भी रास्ता खुला नहीं था। अंकल कुरैन बहुत ही उदास हो गए थे और उस उदासी भरे टोन में ही कहते हैं, यू अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वांग जी राजकुमार जियांग चंग को नहीं छोड़ना चाहता तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना और विंग से भी माफ़ी मांग लेना मेरी तरफ से।
ये बोलकर अंकल कुरैन बैठ गए थे चुपचाप। मैडम यू को उस वक्त ना कुछ सूझ नहीं रही थी, वो इतने गुस्से में आ गई थी, वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो यहाँ पर अपना गुस्सा शो नहीं कर सकती, उन्हें कुछ और सोचना होगा और विंग को लैंड क्लैन से बाहर निकालना होगा और जियांग चंग को यहाँ पर लाना होगा। इसलिए मैडम यू ना वहाँ से सीधा निकल जाती है, वहाँ से वो सीधा निकल जाती है बिना किसी से बात किए, बिना कुछ कहे। उन्होंने बस एक ही बात कहा, सभी के सामने एक ही बात कहा कि मुझे विंग के पास जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। और जियांग फैमिया जो मैडम यू को जाते हुए देख रहे थे, जियांग फैमिया अब विंग के करीब आते हैं और उन्होंने सबके सामने विंग को आशियन बुलाया। उन्होंने कहा आशियन। जैसे ही विंग ने ये नाम सुना ना, विंग एकदम जियांग फैमिया की तरफ देखने लगे। विंग के चेहरे पर डर था, सबको पता ना चल जाए कि विंग ही विंग है, मतलब जियांग चंग नहीं है, ये विंग है, ये सबको ना पता चले। तो उसने अपने अंकल की तरफ बहुत ही नर्वस एक लुक दिया। जियांग फैमिया ने विंग के माथे पर अपना हाथ रखा और विंग के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए आशियन, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। किसी को भी ये बात समझ नहीं आया, मतलब लैंसचैन को भी समझ नहीं आया और अंकल कुरैन को भी नहीं समझ आया, वांग जी को भी नहीं समझ आया कि जियांग फैमिया इस माहौल में कैसे अपने बेटे के लिए खुश हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी विंग को या फिर जियांग चंग को अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो जियांग फैमिया कैसे खुश हो सकते हैं। बट किसी को क्या पता कि जियांग फैमिया किस लिए खुश है। जियांग फैमिया ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी की तरफ देखते हुए उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बस अपने मतलब उनका जो आवाज़ है ना वो टूट रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे आंसुओं के चक्कर में, उन्हें रोना आ रहा था। बट उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है। बोलकर उन्होंने विंग के हाथों में एक दवाई का डब्बा दिया और वो वहाँ से निकल गए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अभी बज रहे हैं रात के 9 और मुझे अभी तैयार होके जाना है पूजा देखने। बाय बाय, कल मिलेंगे और मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि पूजा कैसा रहा। मुझे सच में बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों से माँ दुर्गा को सामने से नहीं देखा है। मैं पंडाल में गई ही नहीं, हमारे यहाँ से थोड़ा दूर होता है, तो मैं गई ही नहीं पिछले 2 सालों से। कोलकाता में तो हर दूसरे मोड़ पर माँ दुर्गा को देखने को मिल जाया करता था उनका चेहरा, क्योंकि हर दूसरे मोड़ पर एक पंडाल होता था, पूजा होता था। बट यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ इस बार। मैं एक्साइटेड हूँ। बाय बाय।